नाज़रीन, ईरान और इजराइल की जंग जारी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो हमेशा से जब भी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर कोई कियोस आता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें पाकिस्तान का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और पाकिस्तान वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रहा होता है, तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर से कुछ अनासिर सरगर्म हो जाते हैं कि पाकिस्तान को वो जो रोल प्ले कर रहा है उससे हटाने की पूरी कोशिश की जा सके। अटेंशन न सिर्फ डाइवर्ट की जा सके बल्कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब पब्लिक सेंटिमेंट्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे किए जाते हैं और वो अनासिर अंदरूने कुछ हमारी अंदरूनी अनासिर भी हैं और फिर कुछ बैरूनी अनासिर भी हैं, वो हमेशा से एक्टिव हो जाते हैं। तो ईरान इसराइल की जंग में अब वही अनासिर एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये किस किस्म की तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान को क्यों कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? नाज़रीन, इन अनासिर का एक्चुअली मकसद क्या है? ये पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? और ये किस किस्म की कैंपेन इस वक्त चला रहे हैं? आज हम उनकी कैंपेन को भी एक्सपोज करेंगे और इसके साथ साथ जरूरत किस अमर की है, उसको काउंटर किस तरीके से किया जा सकता है, आप और हम सब मिलकर किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे और उनके असल मकासद के ऊपर भी बात करेंगे कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के लिए क्या है? कौमी यकजहती। ये सबसे जरूरी है, निहायत जरूरी इसलिए है क्योंकि जब कौमी यकजहती नहीं होगी, जब हम बटे होंगे फिरकों में, जब हम डिवाइड होंगे, तो फिर सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा दुश्मन को होगा। और दुश्मन यही चाहता है कि हम बट जाएं फिरकों में, हम ग्रुप्स में बट जाएं, जिसके बाद हम मजबूती से न खड़े हो सके। क्योंकि जब हम तकसीम हो जाएंगे तो दुश्मन के लिए वार करना इंतहाई आसान हो जाएगा। बैनुल अक़वामी सिचुएशन हमने आपको बताई। बैनुल अक़वामी सिचुएशन एक तवील अरसे से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ऑन इंटरनेशनल लेवल अभी देखा जाए तो इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है। पूरा मशरिक वुस्ता इस वक्त जंग की लपेट में है, खलीजी ममालिक इस वक्त जंग की लपेट में है, ईरान और इसराइल के माबैन इस वक्त जंग जारी है। अमरीका भी इस जंग में कूदा हुआ है, अमरीका और इसराइल ने मिलकर यह जंग शुरू की, लेकिन अब यह जंग कई ममालिक तक फैल चुकी है। पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ चुका है। इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। तो इस तमाम तर सिचुएशन में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, जिसकी आपको फिक्र होनी चाहिए? वो है कौमी सलामती। रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है। फर्स्ट कम्स पाकिस्तान। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इसमें रह रहे हैं। अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, अगर इसको खतरा होगा, तो फिर ऑब्वियसली ये हमें खतरा होगा, ये हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। और अगर हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर आप सबके सामने खलीजी ममालिक की सिचुएशन इस वक्त है, आप सबके सामने ईरान के अंदर जो सिचुएशन है वो है कि जंग से कितना नुकसान पहुंचता है। लेकिन नाज़रीन, अभी की अगर हम आपको सिचुएशन बताएं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो इसका फायदा किसको होगा? हमारा आपसे बड़ा एक बुनियादी सवाल है। फायदा होगा अमेरिका को, इसराइल को, क्योंकि दैट्स व्हाट दे वांट। यही चाहते हैं कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो। और जब मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल लिए, मार्क माय वर्ड्स, इसराइल और अमेरिका इस जंग से निकल जाएंगे। इसराइल और अमेरिका इस जंग को पीछे छोड़ देंगे और यही वो चाहते हैं। अब मुसलमान को आपस में लड़वाना चाहते हैं वो अनासिर जो कि भाई और भाई को आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब वो पाकिस्तान तक भी उनका ये प्रोपेगेंडा और ये जो कैंपेन है ये पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी नाजरीन बड़े पैमाने पर यह कोशिश की जा रही है कि मुसलमान भाइयों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाया जाए, क्योंकि जब उनको एक दूसरे के आमने सामने लाया जाएगा तब रियासत कमजोर होगी, तब यह कौम कमजोर होगी, इख्तिलाफात जन्म लेंगे, इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करेंगे और ईरान के बाद जो अगला टारगेट है वो उनके लिए आसान हो जाएगा अचीव करना। दैट्स व्हाट दे वांट। इसराइल क्या चाहता है? क्या इसराइल को ईरान से खतरा है? नहीं, इसराइल का असल खतरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से खतरा है, इसीलिए हमेशा ऐसी कैंपेन और ऐसे अनासिर को एक्टिव किया जाता है जो पाकिस्तान के अंदर फूट डाल सके।
पाकिस्तान के अंदर फितनों को बढ़ावा दे सके, पाकिस्तान के अंदर उनके जो ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा नासिर बैठे हुए हैं, इनको एक्टिव किया जा सके ताकि पाकिस्तान कमजोर हो, पाकिस्तानी अवाम कमजोर हो, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ग्रुपिंग की जा सके ताकि एक दूसरे को बैश करें, एक दूसरे के खिलाफ ही आए। और फिर क्या होगा? फायदा होगा उनको, उनके मफादात को फायदा होगा, उनके मफादात को तकवीयत हासिल होगी। तो नाज़रीन, ये जो फिरका वाराना एक तकसीम फैलाने की कोशिश की जा रही है, आप समझ तो गए होंगे ये नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के अंदर चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, सबसे पहले सबसे बढ़कर पाकिस्तान है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए और उन फितनों के हाथों इस्तेमाल ना हो। रियासत मजबूत जब होगी नाज़रीन, मार्क माय वर्ड्स, ये जब रियासत मजबूत होगी तभी आपका मजहब, आपके मसालिक मजबूत होंगे, आप आजादी से प्रैक्टिस कर सकेंगे। आपकी रियासत मजबूत नहीं है, आपका वतन मजबूत नहीं है, इतना कमजोर कर दिया गया है, एक दूसरे को लड़वा लड़वा के उनके मफादात को इतनी तकवीयत मिल चुकी है। क्या आप आजादी से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकेंगे? क्या आप आजादी से अपने मसलक को प्रैक्टिस कर सकेंगे? द आंसर इज नो। जब रियासत कमजोर होगी, रियासत को तोड़ने के लिए अनासिर एक्टिव होंगे, जब आप उनके प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे होंगे, इस्तेमाल बन रहे होंगे, इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो फिर आप अपना मसलक, अपना मजहब, अपनी प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी आजादी से नहीं कर सकेंगे। एंड दैट्स व्हाट दे वांट। ये फूट डालकर, ये फिरका वाराना तकसीम डालकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और ईरान के बाद अगला हदफ वो पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, अभी इस सिचुएशन में व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट्स द क्वेश्चन। हमारा क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले तीनों एतबार से आप देखें, आईनी एतबार से देखें, आप कौमी एतबार से देखें, आप जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से देखें, पाकिस्तान पहले। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी एजेंडे का शिकार ना हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वतन के मफाद को, कौमी मफाद को तरजीह दें, रियासत को तरजीह दें। उन लोगों के हाथों इस्तेमाल ना हो जो आपको तबाह करना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों इस्तेमाल ना हो जो आपको गिराना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों इस्तेमाल ना हो जो आपको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट ही पाकिस्तान है। आप भूल चुके इजराइल के मफादात पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकते हैं? क्या इजराइल चाहेगा कि कभी भी एक मजबूत पाकिस्तान बन सके? क्या इजराइल कभी भी यह चाहेगा कि पाकिस्तान के अवाम कौमी यकजहती को फरोग दें? क्या इजराइल कभी भी यह चाहेगा कि फिरका वाराना तकसीम ना हो पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं। वो तो ये चाहते हैं फिरका वाराना तकसीम हो, वो तो ये चाहते हैं आपस में फूट पड़े, वो तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे के दस्तो गिरेबान हो, एक दूसरे को नोचे आप। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यह हमारी जिम्मेदारी है कि मैं, आप और इस रियासत का हर शहरी पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दें। क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। पाकिस्तान नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।